माता जी प्रणाम। माइक खोल लीजिए, माइक। आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया होगा। माइक खोलिए। जहाँ पे माइक, हाँ, अब माइक खुल गया। बोलिए माता जी प्रणाम। जी प्रणाम भैया, प्रणाम। बहुत बहुत खुशी आवाज हुई आपकी आपको नहीं मिलकर। आ रही। मुझे नहीं आवाज आ नहीं आ रही रही? या औरों को भी नहीं आ रही। एक आवाज मिनट। नहीं आ रही है। वंदे मातरम सभी को। किरण माता जी। किरण माता जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलना। आवाज नहीं आ रही भैया। अब आ रही है, अब आ रही है। ये वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। माता जी वंदे मातरम। आ रही है, आवाज आ रही है। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये माता जी कलकत्ता से हैं। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। 1 मिनट में तार लगा ले। आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है? वंदे अच्छा। मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये माता जी कलकत्ता से हैं। वंदे 1 मिनट में तार लगा ले। आ रही है? अच्छा। हाँ जी बेटा। कौन सी जाती? क्यों? एक आती आयुष के पास है, एक मम्मी के पास है। तो यही रह ले फिर। वो जाना। कौन दोनों? पानी दीदी पास की। तो ले जाओ, फिर मेरे को चाबी ला के दे दियो। पूरी चाबी दे दो। हाँ, दीदी को भेज देना। बड़ा महंगा पड़ता है तेरा यहाँ आना। है? जाना पड़ेगा। क्यों? पूरा दरवाजा बंद कर दे बेटा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। दीदी आप कहाँ से हैं? शाहीन बेगम। लेकिन ये कैसा नाम है, साइन आंटी? वो नाम कौन सेव करे मेरे को नहीं पता। अच्छा। शाहीन बेगम है, कर्नाटक से। अच्छा, कर्नाटक से। हाँ। जी जी। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ भैया। आपका सब कुछ देख के करके बहुत खुशी महसूस होती। मौका आज मिला बात करने का मेरे को। अरे तो बात करिए, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। मेरा तो मेरा मुंह मुंह है। बात अलग चलती रहती है, हाथ अलग चलता रहता है, दिमाग अलग चलता रहता है। सही है, सही है, सही है भैया। आपका दिमाग, आपका ये सब कुछ देंगे।
हमारे ग्रुप में कौन है सबको दे दे, वो बुद्धि वो शक्ति सब भी। अल्लाह आपको उम्र दराज करेंगे, सेहतमंद से रखेंगे। आशीर्वाद है आप लोगों का। धन्य भैया, बात है। सबके सिरों पर आप रहना, एक भगवान की तरह आप एक गिफ्ट है सबके लिए। और भैया वो पैर के लिए आप मैसेज भेजे थे मेरे को, हम्म। वो थोड़ा कुंबला कैसा को थोड़ा जख्म ये हो गया वो को बोल को, मैं ये आया भैया, कोर्ट में काम करते हो। हाँ हाँ। हाँ, बना को दी थी मैं। जी जी। हाँ भैया, वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छा है बोल को फोन लगाए थे मेरे को। अभी मेरे पास आए नहीं, मैं आया तो उनका फोटो काट को आपको डाल देता हूँ भैया। जी दीदी। हाँ भैया। और एक पेशेंट है भैया मेरे पास, वो जल का तांबा कढ़ाई ये सब बोले थे ना भैया, जी वो भी दे दी थी। बहुत बहुत बोले तो बहुत अच्छा दिख रहा मेरे लिए, दर्द उतने थे मेरे आंगों में, बहुत अच्छा दिख रहा, बहुत महसूस हो रहा उनको बोले भैया। उनका भी एक रिकॉर्डिंग कर डाल दूं भैया आपके लिए। जी दीदी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ भैया, आपका आशीर्वाद भैया। ठीक। भैया जी हरिओम। हरिओम दीदी, हरिओम माता जी, हरिओम। हाँ हरिओम भैया। अभी एक, चौपाल में सब एक जुड़े नहीं लगता है। यहाँ जुड़ने वाले हैं। एक वंदे हाँ मातरम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। ऐसा है, अभी मैं चौपाल की लिंक भेज रहा हूँ, उसमें जुड़िए। आज अपनी चौपाल सौमूत्र के ऊपर लगने वाली है, जिसको जिसको लेके आपका बेटा ठीक हुआ था। हाँ, सौमूत्र के लिए, सौमूत्र की चिकित्सा ना जमीनी स्तर पे एक सेंटर है नेचुरोपैथी का पूरा, अमरोही। तो वो आज उन्हीं की चौपाल है, डॉक्टर नितिन पाटिल के संग। हाँ, आप ये अच्छा लगेगा, 8 बजे से। भैया ठीक है। कुछ शेयर करना है, जी दीदी। जी माता जी। बोलूं? हाँ जी माता जी। हाँ भैया, हम लोग सबका बहुत बहुत शुक्राना है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे परिवार वाले को सब सब आपके लिए बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपकी जो भी दवाई मिली है बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को लेके सबको। और भैया सबसे बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि आपकी हर दवाई हर चीज बहुत बढ़िया है। आप कोई सोचते हैं कि फीडबैक दे तो भी कोई जरूरत नहीं है। हम तो जो आपका देखे ना, हम तो निहाल हो गए भैया। आपका जो इतना सुंदर ढंग से एक एक चीज समझाना बोलना फिर बना के देना भेजना कोई कर नहीं सकता है। तो हमको तो ये लग रहा है इस धरती पे आके हम लोगों को जो चीज मिली है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सौगात है। हमारे कोई पिछले जन्मों का पुण्य था या कुछ अच्छा किया हुआ था जो हम आज आपसे जुड़े। तो हम तो यूट्यूब का सबसे पहले शुक्राना करेंगे, नहीं तो यूट्यूब नहीं होता तो हम नहीं मिलते आपसे। सच में भगवान ने हमको बहुत बड़ी सौगात दी है भैया। और आपकी कोई भी दवाई के लिए कोई भी चीज के लिए कोई बोल नहीं सकता कि ये अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सबको मानना ही पड़ेगा। यहाँ फीडबैक कैसे कोई मांग सकता है? हम तो बोलते हैं एकदम इतना बढ़िया है सब चीज आपका। हमने तो लाइफ में नेचुरलपैथी आयुर्वेदिक और सब कुछ किया है। बहुत जगह हम जाते थे सब करने, लेकिन आपका हमको बहुत अच्छा लगा सब चीज भैया। तो मैं क्या बताऊं आपको, बहुत सी बातें बोलने के लिए, बहुत बातें। अभी आपकी क्लास दूसरी शुरू होगी ना 8 बजे से? जी जी। हाँ जब तक आप बोल सकती हैं, अभी है 5-10 मिनट। बोल सकते हैं भैया। एक बात शेयर करती हूँ बहुत अच्छी सी भगवान की, क्योंकि हम लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं एक क्लास कर रही हूँ स्वर विज्ञान की। तो मेरे को मेरे सर ने पूछा कि अभी 4-5 रोज पहले की बात है कि किरण जी आटा का क्या दाम है? तो मैंने कहा 40 रुपया किलो। तो बोले सस्ता है कि महंगा है? हम चुप हो गए, समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो बहुत सस्ता है। तो हम बोले कैसे सर? तो बोले कि आप अगर गेहूं को उपजाने जाओगे। है जी? जी। सुनाई नहीं दे रहा सर? हाँ, सुनाई दे रहा है। अच्छा।
तो बोले कि आप अगर गेहूं को उपजाने जाओगे तो आपको जमीन चाहिएगी, इतनी माटी, इतनी खेती, इतना उसमें सब लगता चाहिएगा, फसल होगी, किसान चाहिए, उसके बाद फिर आपको वो फसल कटेगी, फिर गेहूं तैयार होगा, तो आप क्या 40 रुपए बना सकोगे? तो हम बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोले तो बहुत सस्ता है। तो बोले कैसे चुकाओगे? पूछा। तो कहा कि कैसे चुकाए? बोले शुक्राना करके। उनका धन्यवाद, शुक्राना का जितना करोगे उतना उतना आपको उसका फल मिलेगा। तो आपके लिए कोई बात। वैसे ही हम आपके लिए बता रहे हैं कि आपका जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट है, हम स्पेशली आज यही बोलने के लिए आए हैं सबको कि बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया है। अपने कोई सोचे नहीं है कि कैसे बना, कैसे आप इतना सुंदर ढंग से बना के दिखाते हैं, कोई दिखा नहीं सकता। हम तो लाइफ में नहीं देखे, इतने बड़े हो गए। तो सबकी आंख खुल जानी चाहिए कि देखो कितना बढ़िया प्रोडक्ट हमको घर बैठे मिल रहा है। भैया हमको भी आयुर्वेद में ना बहुत शौक था। हम बहुत है ना घर में बनाते हैं सब चीजें। मेरी माँ है, वो 15 साल पहले से ही वो बनाती थी ये आपकी अमृत धारा। लेकिन हम लोग को यूज करना नहीं आया। हम लोग है ना जी घबराता था और दे देते थे बच्चों को। लेकिन आपने तो इतना तरीके से उसको बताया यूज करना, हम बोले वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। और फिर भैया जैसे अपने वो बनाते हैं ना सीतो पलादी, और कुछ बात चीजें हम लोग घर में बहुत बनाते थे, और हमको भी बहुत शौक है। तभी आप जैसा भाई मिल गया हमको। अपनी बात हुई उस दिन ढाढन सती की, और दादी ने आपको बुला लिया राजस्थान। बहुत आश्चर्य होता है, उसका मिरेकल है ये भैया। बहुत। हम तो बोलते हैं कि आप तो गुरु में मिले हम लोगों को। दत्तात्रेय ने भागवत में 24 गुरु बनाए थे, तो आप भी हमको गुरु रूप में मिले। इतना बड़ा हम लोगों को लेसन दे रहे हैं, कितना बड़ा ज्ञान मिल रहा है। बोलती ना नॉलेज इज पावर। तो ये शक्ति मिल रही है। हम तो आपका लगता है ना, जब सामान देखती हूँ लगता है हर सामान मंगा लूं, ये भी मेरे काम आएगा, ये भी काम आएगा, सबको बोलती रहती हूँ कि भैया एक मिले, ऐसा ऐसा सामान दे रहे हम लोगों को। तो भैया और क्या बताऊं, मैं बहुत सारी बातें, अभी आपको इतनी बात बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। भैया एक तो छोटा सी बात बता रही हूँ। आपके सामान का पहले अनुभव बता देती हूँ। बेटा जो फर्स्ट डे आपका वो तेल लगाया गंजनाशक, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई आंख में। अब पता नहीं चला, हम सोचे कि आई ड्रॉप में प्रॉब्लम है। फिर आपने जब बताया तो शांति मिल गई हमको। और वो बोलता है नहीं मम्मी रहने दो, हम तो लगाएंगे। उसके फुंसियां हो गई, वो लगाता गया, फुंसियां ठीक हो गई, और उसके बाल भी उग के आ गए। और सब कोई खड़े हो जाते आई ड्रॉप लगाने। मेरा सेवादार है, वो भी लगाएगा, बहू भी लगाती है, डालती है, मैं भी डालती हूँ, और फेस क्रीम भी लगाते। तो हम लोग को तो सबको इतना मजा आ रहा है आपके सामान से। सब चीजें आपकी बहुत अच्छी लग रही है। भैया एक तो छोटा सा बात बताती हूँ। मेरे भैया को ना कैंसर हो गया था। तो उसके क्या हुआ कि घुटने में गांठ थी और कैंसर की। तो वो बहुत दर्द करता था। उसके बाद वो गांठ से उसका कैंसर तो फैल गया, लेकिन वो गांठ का दर्द भी नहीं गया। तो हम उसके पास जाते थे, अम्बा हल्दी होती है ना उसका, वो पाउडर बना के और गौमूत्र में घोलते थे खूब देर तक, और फिर उसके आधी घंटा तक पाँव में गांठ में मालिश करते थे। भैया उसकी धीरे धीरे धीरे, और फिर सुखा लेता था वो लेप करके उसको। भैया उसके धीरे धीरे गांठ चली गई उसकी। 10 महीना 20 दिन लगा उसको, लेकिन एकदम दर्द खत्म हो गया, गांठ चली गई। फिर उसके रैशेस हो गए पीठ में सारे, और इतना जोर भर गया कि उसको नींद नहीं आती थी। तो मेरे को बोला भाई क्या करूँ अब? तो हम बोले ठीक है देखते हैं। तो हम क्या किए, जाके एलोवेरा इतना बड़ा लेते थे और उसकी पीठ पूरी आधी घंटा तक रगड़ते थे। भैया हफ्ता भर भी नहीं निकला, पूरे रैशेस चले गए, उसको इतना आराम लगा, नींद आ गई अच्छे से। तो भैया ये छोटे छोटे उपाय जो आप बताते हैं ना, हमको तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लिखते रहते हैं और बोलते रहते हैं। आपका वो मेथी वाला नुस्खा है ना नाभि में डालने का, पियर गए थे, भतीजे के बेटे को दर्द था बहुत जोर। तो हम बोले कि खुशबू ये डाल तो देख तो ठीक हो जाएगा। भैया आधी घंटा में आराम आ गया उसको। तब हम बोले वाह, ये तो मिरेकल हो रहा है हम लोगों के यहाँ ये सब। तो बोले बुआ जी आप कहाँ कहाँ से सुन के आती हैं, क्या क्या बताते हैं? हम बोले नहीं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े बड़े, जो हम लोगों को इतना अच्छा अच्छा सब करते हैं। तो इतना खुश हो गई वो। भैया और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी रहने दें, फिर बात करेंगे, आपकी टाइम हो गई। और भी बहुत बैठे होंगे ना सब। भैया क्या है, जीवन स्पिरिचुअल है, भगवान के नाम पे ये जीवन। एक ही बात है। आज हम लोग इतने सब हैं, वो कौन है?
सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, एक ही भगवान के, है ही नहीं भगवान अलग, क्योंकि अपने सबको एक पर्सनल पर्सनल भगवान अंदर में मिल गया, और हम लोग उसके साथ, उसकी शक्ति के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको ये अंदर में हमेशा जागृतता रहनी चाहिए कि हमारे साथ हमारा भगवान है, बस वो भगवान हमारा सबका भला करेगा। आपको ले आया ना, देखिए कितना बढ़िया आपको, आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ी हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। हम लोगों की पुकार थी तो आप आए हैं। आप सोचे कि आप कर रहे हैं, नहीं हम लोग करवा रहे हैं कि करिए आप हम लोगों के लिए। देखिए कितनी अच्छे अच्छे उदाहरण आते हैं, लोग आपको कैसे बोलते हैं, ये बताओ ये बताओ। बहुत आश्चर्य होता है हमको कि देखो कोई ना कोई तो अवधूत बन के आता ही है ना। तो आप तो हम लोगों के लिए क्या नहीं है बताइए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, तो आप भी तो हैं हमारे साथ। भैया ऐसे ही एक दृष्टांत छोटा सा बताती हूँ जल्दी से। एक आदमी ने ना, क्या हुआ कि जिंदगी भर बहुत गलत कर्म किया, लेकिन एक उसने एक दो अच्छा कर्म किया। तब जब वो ऊपर गया तो उसको पूछा गया कि कौन से कर्म की सजा भुगतोगे। तो बोले जो अच्छा कर्म उसकी। तो बोले क्या करोगे। बोले मेरे को एक फूल मंगा दीजिए। तो बोला ठीक है। वो फूल लेके मंदिर में गया और वहां पे 1 घंटा बैठा और उठ के आ गया कि अब तो गलत कर्म की सजा भुगतनी है। क्या हुआ कि जो लेने आए थे वो बोले इसको, बोले तुम्हारा एक अच्छा कर्म और बढ़ गया, बोलो अब तुमको क्या करना है। तो बोला कि हमको एक फूल और ला दो। ऐसे करते करते वो फूल मंगाता गया और उसके अच्छे कर्म बढ़ते गए। उसका वहां मंदिर में पूरा ढेर लग गया फूलों का, और जितने पिछले कर्म थे वो सब खत्म हो गए। इस तरह से देखिए, हम लोग जब अच्छे कर्म की ओर बढ़ते हैं ना, हमारी पिछली बातें सब खत्म हो जाती है। भगवान सब खत्म कर देता है, हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाता है जीवन में। देखिए आज इतना बड़ा परिवार मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता है, ऐसे ही नहीं मिलता। बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, पिछले जन्मों का पुण्य उदय हुआ है जो हम लोगों को ये दर मिला। तो हम लोगों को बहुत प्राउड होना चाहिए अपने आप पे। और भैया क्या बताएं आपको, बहुत सारी बातें फिर कर लेंगे, आपसे बात करते ही जाएंगे नहीं तो हम तो और बोलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वरी बाई को बहुत अच्छा लगा हमको उससे बात करके उस दिन। और सबको तो मैं ठीक से जानती नहीं हूँ, जितने भी भाई बहन सबको ही हैं, सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम भैया, और आपको भी भैया। और हाँ राजीव भाई, राजीव भाई के थ्रू मैं मिली हूँ आपसे, एक तो वो और एक धातु स्रावी जल। आपका धातु स्रावी जल सुन के ही हमको बहुत अच्छा लगा, और वो हम आगे बढ़ते गए, देखिए अरे यहाँ तो एक से एक बातें हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। तो बस हम तो निहाल हो गए भैया। लगता है बाकी का जीवन अब अच्छे से सुधर गया हमारा तो। इस एज में तो एक शरीर में भैया एक कट नहीं लगा है, क्योंकि ऑपरेशन का या कट का नौबत ही नहीं आने दिया। खुद ही दवाई बना लेते थे, खा लेते थे, ठीक कर लेते थे, कभी डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ा हमको। तो अब आप एक डॉक्टर अच्छे मिल गए हमको, हमारी आगे की जीवन नैया अच्छे से निकल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार भैया, नमस्कार आप सबको, नमस्कार। फिर मिलेंगे अपने। जी माता जी, आप सभी का आशीर्वाद है। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं तो कई बार ये बात भूल चुका हूँ कि आ, परमपिता, मैं तो एक साधारण सी नौकरी में था, तो कहीं ना कहीं आप सभी की दुआएं परमात्मा तक पहुंची और इस बेवकूफ के पास राजीव भाई का व्याख्यान पहुंच गया। तो बस उस एक व्याख्यान ने जीवन को इस कदर बदल दिया और विचारों को बदल दिया कि राजीव भाई, स्वदेशी चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा, तो जो मुझे मालूम हुआ है वो औरों को मालूम होना चाहिए। तो कैसे मालूम होगा, तो उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो विश्वास दिलाने के लिए क्या चाहिए, अनुभव चाहिए। तो उन अनुभवों को इकट्ठा कर करके लोगों में बढ़ा पहुंचा पहुंचा कर आज हम मतलब एक भाई के रूप में, जैसे कहते हैं ना कि हर किसी का एक सपना होता है, तो मुझे तो एक ही सपना था कि राजीव भाई तो गोविंद भाई, तो गोविंद भाई बनने के लिए तो परिवार भाव लाना पड़ेगा, नहीं तो बिना परिवार भाव के तो भाई बन ही नहीं सकते। तो परिवार भाव को जागृत करते हुए स्वस्थ समृद्ध परिवार का नामकरण हुआ और इस पे काम कर रहे हैं। तो आज अब हमारी 8 बज चुके हैं। तो चौपाल की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर दूं और सभी के माइक अनम्यूट कर दूं।